आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं एवं उनका वर्गीकरण। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास है वो 1000 ईस्वी के आसपास हुआ था। ये सभी आर्य भाषाएं किसी न किसी जो क्षेत्र या अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। कोई भी भाषा जन्म लेते ही साहित्यिक भाषा नहीं बनती, बल्कि साहित्य रचना के लिए उसका जो स्वरूप है वो निश्चित होने में कुछ समय लगता है। यही कारण है कि इन भाषाओं में साहित्य की रचना जो है 11वीं और 12वीं सदी से आरंभ हुई। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में प्रमुख भाषाएं जो हैं वो यह हैं सिंधी, पंजाबी, लहंदा और हिंदी, मराठी, बंगला, गुजराती, असमिया, उड़िया। इनका संक्षिप्त परिचय हम आज आपको देंगे, जो इस प्रकार से है। पहला जो है वो है सिंधी। सिंधी नदी के आसपास का प्रदेश सिंध कहलाता है तथा यहाँ बोली जाने वाली जो भाषा है भाषा को सिंधी कहा जाता है। और सिंधी बोलने वाले अधिकांश लोग अब पाकिस्तान में हैं। यद्यपि भारत में भी सिंधी बोलने वाले लोग भारत विभाजन के बाद आकर कई नगरों में बस गए। सिंधी भाषा का जो विकास है वो प्राचीन भाषा अपभ्रंश से हुआ है। सिंधी के शब्द भंडार में अरबी, फारसी, तुर्की के शब्द प्रचुर मात्रा में है, तथापि तद्भव शब्दों का 75% जो है संस्कृत की परंपरा से इनमें आया है। सिंधी की जो बोलियां हैं वो हैं बिचौली, सिराइका, लासी और थरेली, लाडी तथा कच्ची। सिंधी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसे सिंधी लिपि कहते हैं। सिंधी को लिखने के लिए कुछ लोग गुरुमुखी देवनागरी का प्रयोग करते हैं। आधुनिक काल में सिंधी का जो साहित्य है पर्याप्त समृद्ध है। दूसरी भाषा आपकी आती है लहंदा। पश्चिमी बंगाल में बोली जाने वाली इस बोली का नाम लहंदा है। लहंदा का शाब्दिक अर्थ है पश्चिम ही है। लहंदा का जो शाब्दिक अर्थ है वो पश्चिमी है। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बोली जाती है। इसका जो विकास है कैकेय अपभ्रंश से हुआ है। इसके शब्द भंडार में अरबी, फारसी के शब्द पर्याप्त मात्रा में बोले जाते हैं, क्योंकि यह मुसलमानों द्वारा अधिक बोली जाती है। पहली यह लैंडा लिपि में लिखी जाती थी। अब फारसी लिपि का प्रयोग इसे लिखने के लिए होने लगा है। इसकी 3 बोलियां हैं। नंबर 1 जटकी, दूसरी है मुल्तानी, तीसरी है जांगली। जो अब तीसरी बोली है, तीसरी भाषा पंजाबी। पंजाबी लोग भारत के पंजाब प्रांत के साथ साथ देश के अन्य भागों में भी फैले हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जो लोग हैं इसे बोलते हैं। पंजाब फारसी का शब्द है जिसका अर्थ है 5 नदियों का देश। रावी, सतलज, चिनार, चिलम, व्यास, ये 5 नदियां इस प्रांत से गुजरती हैं। पंजाबी भाषा का जो विकास है वो टक अपभ्रंश से हुआ है। सैरसनी का प्रभाव भी इस पर है। पंजाबी भाषा भी पहले लैंडा भाषा लिपि में लिखी जाती थी, जिसे देवनागरी की सहायता से परिष्कृत कर गुरु अंगद ने जो है गुरुमुखी लिपि बनाई। अब पंजाबी जो है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी की मुख्य बोलियां हैं माझी, डोगरी, दवावी, रावी। अब डोगरी को अलग भाषा माना जाता है। पंजाब में प्राचीन साहित्य बहुत कम है, किंतु आधुनिक साहित्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हिंदी भाषा, हिंदी शब्द का जो प्रयोग है हिंद के भाषा के लिए होता है। इसका विकास संस्कृत के सिंधु शब्द से हुआ है। यह शब्द फारसी में हिंदू हो गया और जिससे हिंद शब्द विकसित हुआ, जिसका मूल शब्द जो है हिंदी का अर्थात भारत का। भाषा के अर्थ में हिंदी का जो प्रयोग है बहुत बाद में हुआ, मुसलमानों ने ही किया। भारत की भाषा को वे जवान वे हिंदी, फिर हिंदी ये जवान, फिर बाद में हिंदी ही कहने लगे। जो 5वीं भाषा है वो बंगला प्राचीन देवनागरी से विकसित बंगला लिपि में लिखी जाती है। असमिया उस प्रदेश की भाषा है। इसका मुख्य बोली विश्वपुरिया असमी की अपनी लिपि बंगला है।